हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल सिविल इंजीनियरिंग बाय अरविंद। आप सबकी डिमांड पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। आपको जैसा कि मैंने बोला था कि ऑल 5 मिनट्स के क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे लगभग। पेपर आपका यहां से ही बनेगा, इससे बाहर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं आना चाहिए। बट दो चार क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो इससे बाहर हो सकते हैं। उसके लिए आपको मालूम है कि आपके पास आरजीपीवी एग्जाम्स में 8 क्वेश्चन करने होते हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में। 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। चॉइसेस होती हैं आपके पास 3 क्वेश्चन की। 3 क्वेश्चन मान लीजिए आपके बाहर से भी आते हैं, तब भी आप पेपर बना सकते हैं आराम से। पासिंग मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो सबसे अच्छे से आ रहा है उसको पहले करना है, जो थोड़ा कम आ रहा है उसको उसके बाद करना है, जो बहुत आपको लग रहा है कि कुछ मैं लिख सकता हूं तो उसको आप हिसाब से लास्ट में अटेम्प्ट करें। ये आपको ट्रिक फॉलो करनी है। जो अच्छे से आ रहा है उसको पहले करिएगा, उसके बाद अदर क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है कि आते हैं बट थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उसके हिसाब से सीक्वेंस में आप करते जाएंगे उसको। तो आपको मालूम है ये 5 यूनिट्स में जो यूनिट वाइज क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सॉल्यूशंस भी दूंगा आपको, सॉल्यूशंस भी दूंगा इसका। एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप आरजीपीवी एग्जाम्स के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं, इतना आप पढ़ लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है फ्रेंड स्टूडेंट्स, मोर देन सफिशिएंट है ना। तो गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं कि आपको यहां से क्वेश्चंस 100% तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आरजीपीवी एग्जाम पेपर को साइड करती है। कुछ भी एकदम 100% नहीं हो सकता है, बट यह है कि इसमें आपका 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं लगभग आपके यहीं से कवर अप होंगे। ओके, तो इन क्वेश्चंस को भी आप कर लेते हो तो आराम से आप पूरा पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में जो क्वेश्चंस आपके कवर अप होंगे स्टूडेंट्स, वो आप देख रहे हो 2024 जो एग्जाम आपका होने वाला है 2 फरवरी, लगभग 2 फरवरी को इसका एग्जाम है। ओके, शायद डेट एक बार देख लीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइए आरजीपीवी एग्जाम कितनी तारीख को है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें डेट को, उसके हिसाब से मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा, उसके हिसाब से मैं आपको तैयार करूंगा, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी दे पाऊंगा। तो प्लीज मुझे कमेंट में डेट ऑफ एग्जाम क्या है आपकी वो मुझे जरूर बताइएगा। डिफाइन एनी 2 लैबोरेटरी टेस्ट, दोज आर कंडक्टेड फॉर ब्रिक एंड सीमेंट। ध्यान रखिएगा, ब्रिक के जो टेस्ट हैं आपके, इसमें आपको ब्रिक की टेस्ट मालूम है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट, एफ्लोरेंस टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट के टाइप्स हैं। यानी 2 आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सीमेंट के भी इसी तरह से टेस्ट पढ़ लीजिएगा। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हमने आपको बताई थी, है ना। इनिशियल, फाइनल, कंसिस्टेंसी, ये सब तो आप पढ़ ही लीजिएगा आराम से। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इन ब्रिक मेसनरी, जिसमें आपको मैंने बताया था इंग्लिश बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड। ओके, ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मालूम है एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विद नीट स्केचेस। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग,
टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। आपको मालूम है स्टूडेंट्स की मैं 11:27 यहाँ पर आप देख रहे हो टाइम को, 11:27 पर आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बहुत टफ होता है, हार्ड वर्क होता है स्टूडेंट्स की। मैं आपको कॉलेज में भी पूरा मॉर्निंग 8:30 टू 5 PM ओके ये टाइम रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके लिए मेहनत करना 11:30 बजे, इट इज़ अ बिग टास्क। सो फ्रेंड्स, मेरी हार्ड वर्क के लिए मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें अच्छा सा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेयरकेस का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप पढ़ेंगे प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। प्लास्टरिंग मैंने आपको बताया था, पॉइंटिंग मैंने बताया था, ठीक है ना। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये सारा जो हमने आपको पीपीटी भेजा हुआ है वहां से आपका कवर अप हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, डोर्स एंड विंडोज। यूनिट सेकंड में देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जो आपका लेबलिंग का क्वेश्चन है। लेबलिंग का क्वेश्चन यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, राइज एंड फॉल मेथड से आपको इसको सॉल्व करने को पूछा गया है स्पेशली। नहीं पूछा जाता है तो राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोनों से आप कर सकते हैं सॉल्व। राइज और फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोनों से आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ओके, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। ये इंस्ट्रूमेंट शिफ्टेड आफ्टर फिफ्थ एंड आफ्टर 4th and 8th रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है। आपको पता है जहां पर शिफ्ट करते हैं वो लास्ट रीडिंग क्या होती है आपकी, फॉरवेयरिंग होती है। उसके बाद उसी पॉइंट पर आपकी बैक बेयरिंग आएगी। ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट को, जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया है एज इट इज क्वेश्चंस को करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हो हाउ टू अंडरस्टैंड बाय सर्वेइंग। सर्वेइंग यहाँ पर लिखेंगे, सर्वेइंग का प्रिंसिपल लिखेंगे और टाइप्स आप पे हो सकते हैं तो टाइप्स भी जरूर लिखिएगा। पर्पज ऑफ सर्वेइंग, जैसे लैंड सर्वे हो गया आपका, ओके, कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया, हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो गया। पर्टिकुलर पर्पज की बात करें, पर्पज ऑफ सर्वेइंग के नाम से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पीडीएफ भेजा हुआ है नोट्स में, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, डिफाइन द फॉलोइंग एज ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। ओके, ये आपको ईडीएम मेथड है जो वो पढ़ लीजिएगा फटाफट। आपको पता है जब हमें टाइम सेव करना होता है, एक्यूरेसी लानी होती है और कम टाइम में अधिक काम करना होता है, जहां डिफिकल्टी होती है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वहां पर हम इस टाइप के डिवाइसेस यूज करते हैं ईडीएम मेथड डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ओके, सर्वे स्टेशन आपको पता है जो हमारी बिगनिंग, यहाँ पे हम सर्वे करते हैं जब फील्ड में जाकर के, तो हमारी जो बिगनिंग पॉइंट्स होते हैं, एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, यहाँ आप देखते हो कि सारी जो स्टेशन हमारी होती हैं, बिगनिंग व एंडिंग जहां तक हम सर्वे कर रहे हैं, इस वो पॉइंट्स जो हम देते हैं उनको बोलते हैं सर्वे स्टेशन। पर्टिकुलर एक स्टेशन होती है हमारी जहां से हम सर्वे करते हैं, जिस पॉइंट को लेकर के सर्वे करते हैं। तो ये सारा आपको मिल जाएगा वहां पर नोट्स में, आप देख लीजिएगा। लोकल अट्रैक्शन मैंने आपको बताया एक तरह की एरर होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की सराउंडिंग, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है हमारे कंपास के सराउंडिंग, उसकी वजह से क्या होता है, एरर मिलता है हमें, नीडल हमारी डिफ्लेक्टेड हो जाती है अपनी पोजीशन से, उसको बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, फॉर साइड, बैक साइड, लेवलिंग, डेफिनेशन लिख दिएगा। इंक्लूड एंगल निकालने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है। यूनिट 3 के अंदर आप देखेंगे डिस्कस अबाउट द कंट्रोल लाइंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल लाइन। बहुत इजी है, ओके, कंट्रोल से टॉपिक है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ विथ अबाउट रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पढ़ लीजिएगा, रिमोट सेंसिंग वाला क्वेश्चन है। यूनिट 3 बहुत शॉर्ट है, आपको उतना ही पढ़ना है। उसके बाद शॉर्ट नोट जरूर पढ़ लीजिएगा ये वाला। डिफाइन द फॉलोइंग कंट्रोल इंटरवल्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल, कोवेलेंट, यूज ऑफ कंट्रोल मैप, ये आपका क्वेश्चन है। आपको जो मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपेजॉइडल असम्पशंस, ये सभी के मैंने फॉर्मूलेज आपको लिखवाए हैं। एक बार आप पढ़ेंगे, कोई भी डाउट रहता है तो मुझे बताना, मैं सॉल्व कराऊंगा, क्लास में सॉल्व कराऊंगा, बार बार कराऊंगा और आपको इसका सॉल्यूशंस भी दूंगा। ओके, यूनिट 4 में बात करूं तो देखिए लामीज थ्योरम क्या होती है, स्टेटमेंट लिखने को बोला गया है, ड्राइव करने को बोला गया है, जो मैंने आपको इजी तरीके से बताया हुआ है। इसको एक क्वेश्चन आपको साथ में दे रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यहाँ से आपको पूरा लामीज थ्योरम की हेल्प से। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हो 80 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर आपको एक वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दीजिएगा। ये कितना हो गया, 90 हो गया। 90 + 80 कितना हो जाएगा, 90 + 80 कितना हो जाएगा, 170। यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 10 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, तो 90 + का 10, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ये आपका 90 हो जाएगा। ओके, ये आपका 90 ही है,
बस तीनों साइड के एंगल आ गए हैं। देखो यहाँ पे कितना आ गया, 90 आ गया। पी के सामने वाला एंगल कितना आ गया, 90 प्लस का, ये आपका 90 रहेगा। ओके, 90 प्लस का 80 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 170 हो जाएगा। ये वाली 90, ये वाला 90 हो गया आपका, ये वाला 90 है यहाँ पर। बस यहाँ से आप लामिस्टरम लगा देंगे, पी अपॉन यहाँ पे कितना था, 170 था, यहाँ पे कितना है, 100 है, 90 प्लस का 80, 100 हो गया। यहाँ पे कितना है, 90 है, पी अपॉन क्या हो जाएगा, 170, साइन 170 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 के सामने एंगल कितना है, साइन 100 हो जाएगा। और आपका जो इधर वाला जो टेंशन आपको निकालना होगा टी, इधर वाला लोड निकालेंगे ना टी, तो इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। ओके, साइन 90 ये हो गया। पहला क्या था आपका, पी अपॉन साइन 180 था, साइन 170 था, फिर आपका था डब्ल्यू अपॉन साइन 100 इक्वल टू टी अपॉन, टी आपको यहाँ से निकालना है, डब्ल्यू आपको 100 दे रखा है, यहाँ से आप पी और टी निकाल लोगे आराम से। ओके, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक ट्रस्ट का क्वेश्चन है जो कि आपको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करने को बोला गया है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज, सारे इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंट कॉप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट नॉन कॉप्लेनर, फ्री बॉडी डायग्राम, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार क्लास में ही बताया हुआ हूँ सब चीजें। यूनिट 5 में देखेंगे डिटरमाइन सेंट्रोइड निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है टी सेक्शन के लिए। डिफाइन द टर्म्स डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेडियस ऑफ जाइरेशन, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोड एंड सपोर्ट्स। ठीक है, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है, ये आपको डायग्राम दे रखा है पूरा, पहले 10 किलो न्यूटन पर मीटर आपका पूरा यूडीएल लग रहा है। यहाँ से राइट से जो है देखेंगे आपकी 2 मीटर तक आपका लग रहा है 20 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 10 लग रहा है ना आपका पूरी स्पान पर, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 मीटर दे रखा है ना डिस्टेंस, कितना होगा 50। 50 कहाँ पे लगेगा स्टूडेंट, कहाँ पे लगेगा, 50 सेंटर पे लाई करेगा, 50 10 इंटू 5। ओके, यहाँ पे सपोर्ट एक्शंस रहेंगे, ये पूरा 5 है, ये आपको मालूम चल गया। वो यहाँ से लग रहा है आपकी 2 मीटर पे क्या लग रहा है, ये देखो 2 मीटर पे आपका लग रहा है यहाँ तक लोड, ये समझ रहे हो ना, ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो 2 मीटर पे ही लग रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 5 सेंटर पे लग रहा है तो 2.5 मीटर हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। मैं आपको पूरा इस क्वेश्चन को करा भी दूंगा आपके सामने, सॉल्यूशन दूंगा इसका पूरा मैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपको मैंने डिस्कस किए। ये सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके यूनिट वाइज आपको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, टाइम टू टाइम अपडेट रहिएगा, जरूर मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन देता हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।